हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी अपनी पूरी कर चुका हूं और उसमें 12 चैप्टर है जो 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और अब मेरी 7 क्लास की एनसीईआरटी चल रही है जो कि इसमें 6 पार्ट तक अपलोड हो चुका है। आज मेरा 7 क्लास है जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहली जो हेडिंग है जनजाति समाज। जनजातीय समाज। उस समय जनजातीय समाज कैसी थी? शिकारी, संग्राहक व या उस समय जनजातीय समाज कैसे थी? शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। तो नेक्स्ट जो है जनजाति लोग कौन थे? जनजाति लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? पंजाब के, जैसे कि पंजाब के पोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी घग्गर थे। कलाम खान घग्गर को मनसबदार बनाया गया था। सुल्तान ने सिंध, मेखलगाह और अरभून उत्तर प्रदेश के बलोच जनजाति थी जो पश्चिम हिमालय में गड्डी गड़रिया जनजाति, उत्तर पूर्व में नागा अहोम पूरी तरह प्रभुत्व था। माना जाता है मौजूदा बिहार और झारखंड 12वीं सदी चेर सरदार शाही का उदय हुआ। अकबर के सेनापति मान सिंह 1591 चेर पर हमला किया। जनजाति में मुंडा उड़ीसा बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र पहाड़ी काली बेहाद जनजाति, दक्षिण में कोराबा बेतर मारवाड़ भीलो जनजाति, पश्चिम और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है जो खाना बदोश घुमंतू। खाना बदोश घुमंतू कैसे थे? खाना बदोश घुमंतू बंजारा महत्वपूर्ण थे। कारवा टांगा कहलाते थे। खाना बदोश घुमंतू बंजारा महत्वपूर्ण थे, कारवा टांगा कहलाते थे। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों को नगर में बाजार तथा अनाज ढुलाई के लिए सैन्य अभियान, खाद्यान्न को ढुलाई का काम दिया जाता था। तो बदलता हुआ नेक्स्ट है बदलता समाज, नई रंग और श्रेणी। नई जाति व श्रेणी क्या थी? शिल्पी, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज में संगठन का आधार बना। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुपुरम ताल्लुक में स्थित उरईकोंडम उरैयार के 12वीं शताब्दी में
अभिलेख में ब्राह्मण सभा का वर्णन है, जो कि माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मण सभा का वर्णन है। तो नेक्स्ट जो है गोंडवाना नामक विशाल खाना बदौसी में वे स्थानांतरित कृषि करते थे। गोंड जनजाति कई छोटे कुलों में बड़ी, प्रत्येक राजा या राम होता था। अकबरनामा में उल्लेख गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, राजा गढ़ों में विभाजित, हर गढ़ गोड़ कहते थे। कुल में नियंत्रण वे पुनः 84 गांव इकाई में विभाजित थे। 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन 12 गांव को मिलाकर होता था। ब्राह्मण में गोड़ो राजा, अनुदान में भूमिदान प्राप्त, राजपूत में मान्यता प्राप्त या चाहत गढ़कटंगा राजा अमनदास ने सम्राट दास, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण। पुत्र दलपत ने महोब के चंदेल राजपूत राजा सातवाहन वंश की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर दुर्गावती अपने 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण को शासन पर बैठा के कमान संभाली। 1565 में अधिक खान के नेतृत्व में मुगल जाफर का सामना किया। नेक्स्ट है अहोम जनजाति के बारे में। अहोम में लोग मौजूदा म्यांमार से 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी से बचे कई भूस्वामी राजनीतिक हुए, दमन करके चुयार 1523 और कोच अहो 1581 राज्य माना जाता था। 1530 में आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल, 1560 में उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण हो गया। 1662 में मीर जुमला में मुगल ने अहोम राज्य पर हमला कर अहोम को पराजित किया। अहोम राजा बेगार पर निर्भर, जिस पर जबरन काम दिया गया, पाइक कहलाते थे। अहोम कुल में विभाजित, जिन्हें खेल कहा। अहोम क्षेत्र जो दस्तकार क्षेत्र कहा जाने लगा, वह आगे बढ़े। किसान ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा किसान से जमीन नहीं ले सकता था। शिव सिंह 1714 से 44 में हिंदू धर्म प्रथम धर्म बना। अहोम नागा से हिंदू धर्म अपनाने अपनी परंपरा आस्थाओं का पूरा नहीं छोड़े। बुराजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा का असमिया में लिखी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।